गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। लास्ट क्लास में हमने आर्क ऑफ नॉ चैप्टर 8 स्टार्ट किया था। ओके, सो कुछ हमने पार्ट कर लिया था, तो 2 वीडियोस आपको प्रोवाइड की गई हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के तौर पे। ठीक है, और अब ये पार्ट 3 है ऑन पेज नंबर 61। सो लेट्स स्टार्ट। द डेज वेंट by and soon a wind arose throughout the land। मतलब went by मतलब गुजरते गए, days मतलब दिन, soon मतलब जल्दी ही, wind means हवा, arose मतलब प्रकट होना या फिर दिखना, throughout का मतलब होता है बेटे सारा का सारा। मतलब दिन गुजरते गए और दिन के गुजरने के साथ क्या हुआ, धीरे धीरे जो है हवाएं चलती गई और हवाओं के साथ जो पानी है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जैसे बहने लगा, कम होने लगा। स्लोली द वाटर्स बिगैन टू गो डाउन। स्लोली मीन्स धीरे धीरे, बिगैन मीन्स शुरू होना, गो डाउन नीचे जाना। तो धीरे धीरे जो पानी है, पानी का जो लेवल है वो नीचे होने लग गया। ठीक है। द आर्क केम टू रेस्ट ऑन अ माउंटेन पीक। अब जो आर्क था, आर्क कहाँ रह गया, आपको पता ही है, सारा आर्क जो है वो पानी में, पानी जितना ऊपर उस जहाज़ को लेकर जा सकता था वो ले गया था। तो कितना ऊपर, अब देखिए आर्क जो था वो जहाज़ कहाँ पहुँच गया था। माउंटेन मतलब पहाड़ी, जैसे हिल कहते हैं, पीक मतलब चोटी। तो पहाड़ की चोटी के ऊपर वो जहाज़ अब पहुँच गया था। ठीक है। द डेज पास्ड एंड नो वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ द वाटर्स हैड गोन डाउन। द डेज पास्ड मीन्स दिन गुजरते गए, एंड नो वांटेड, वांटेड मीन्स चाहना। अब नोह क्या चाहता था, नौ चाहते थे कि अब पता लगाया जाए कि पानी जो है पूरा नीचे चला गया है या नहीं, मतलब ज़मीन दिख रही है नीचे या नहीं दिख रही है। तो उसने क्या किया, उसने एक तरकीब चलाई। क्या तरकीब चलाई है वो देखते हैं। ही लेट आउट ए रावेन। रावेन, लेट आउट मीन्स बाहर निकाला। रावेन जो है एक बिग बर्ड है, एंड यू ऑल्सो नो कि जहाज़ में बहुत सारे पक्षी और जानवर वगैरह थे। तो अब इससे अच्छा और क्या आइडिया हो सकता है। तो उसने एक रावेन जो है, एक बर्ड जो है, उसने अपने आर्क से बाहर निकाला। इट फ्लू इन एवरी डायरेक्शन। फ्लू मीन्स उड़ना, एवरी मतलब प्रत्येक, और डायरेक्शन मीन्स दिशा। वो कहाँ उड़ा, अब पक्षी बाहर निकला तो उड़ेगा, तो पक्षी उड़ने लगा हर डायरेक्शन में, हर दिशा की तरफ वो उड़ा। लेकिन बट देयर वॉज ओनली वाटर, लेकिन वहाँ क्या था, सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी था। इसका मतलब अभी पानी पूरा नीचे नहीं गया था। ठीक है। इट कुड नॉट पर्च इट सेल्फ एनी वेयर। पर्च मीन्स होता है बेटा जहाँ पर पक्षी अपना घर बनाकर रह लेते हैं या फिर उन्हें कोई ठिकाना मिल जाता है। एनी वेयर मीन्स कहीं भी, तो उसे कहीं भी ठहरने की जगह नहीं मिली। सो इट रिटर्न्ड। रिटर्न्ड मीन्स वापिस आना, तो वो वापिस आ गया। ए फ्यू डेज लेटर नो लेट आउट अ डव। अब क्या हुआ, अब वहाँ पर बैठे तो रह नहीं सकता। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, लेटर मीन्स बाद में, और डव एक वाइट कलर का बर्ड होता है बेटा। एज ही हैव टू मैनी बर्ड्स विद हिम। तो उसने क्या किया, कुछ दिनों बाद उसने अब एक डव, एक वाइट बर्ड को बाहर निकाला। इट टू फाउंड नो वेयर टू पर्च एंड रिटर्न्ड टू द आर्क। फाउंड मीन्स मिलना, नो वेयर मीन्स कहीं भी नहीं। ठीक है। तो उसे भी कहीं कोई घोंसला बनाने की जगह या कोई भी ठहरने की जगह उसको नहीं मिली, क्योंकि सब जगह पानी ही पानी था, और इसलिए वो भी वापस आ गया। आफ्टर 7 डेज, अब 7 दिनों के बाद क्या हुआ, आफ्टर मीन्स के बाद, तो 7 दिनों के बाद क्या हुआ, नो सेंट आउट डव अगेन। अब नोह ने क्या किया, अब और कोई रास्ता तो था नहीं, खुद जाएगा तो डूब जाएगा, तो उन्होंने वही डव को दोबारा से भेजा कि जाओ देख कर आओ। This time it came back with the leaf of an olive tree in its beak। इस टाइम क्या हुआ, इस टाइम क्या हुआ, वो came back मतलब वापिस आया। इस टाइम वो वापिस आया डव, तो उसके पास क्या था, with the leaf, leaf means पत्ती, olive tree होता है जैतून का पेड़, beak मतलब चोंच। तो इस बार वो अकेला नहीं आया था डव, इस बार वो अपने साथ जैतून के पेड़ की एक पत्ती अपनी चोंच में दबाकर लाया था। अब इससे क्या पता चला कि अब कुछ पानी जो है नीचे पहुंच गया है, तभी अब दूसरी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। नोह नाउ न्यू दैट द वाटर्स वर गोइंग डाउन।
नाउ मीन्स अब, न्यू मतलब जान गया। अब नो ये जान गया था कि वाटर जो है अब धीरे धीरे नीचे चला गया है। ही वेटेड अनदर 7 days। अब ये भी है कि पूरा नहीं गया होगा, पेड़ तो कितने बड़े होते हैं, तो वेटेड मीन्स इंतज़ार करना। तो उसने और 7 दिनों का इंतज़ार किया। एंड देन लेट आउट द डव फॉर द 3rd टाइम। और फिर अब उसने डव को 3rd टाइम बाहर निकाला, तीसरी बार उसको बाहर निकाला कि अब देखते हैं अब ये क्या करता है, क्योंकि तब भी उसको कोई जगह नहीं मिली होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो पत्ता लेकर वापस आ गया था। तो इट डिड नॉट रिटर्न, अब वो वापस नहीं आया। इसका मतलब अब रास्ता साफ हो गया। ही ओपनड द विंडोज़ ऑफ द आर्क। अब उन्होंने क्या किया, ओपन मीन्स खोलना, विंडोज़ मीन्स खिड़कियाँ। अब उन्होंने अपने जहाज़ की सारी खिड़कियाँ वगैरह खोल दी। एंड फाउंड द ग्राउंड ड्राई। और अब उन्होंने ग्राउंड मीन्स ज़मीन, ड्राई मतलब सूखा। अब उन्हें सूखी ज़मीन की तलाश थी जो उन्हें मिल गई थी। नो देन स्टेप्ड आउट ऑफ द आर्क विद हिज फैमिली। स्टेप्ड आउट मीन्स बाहर कदम रखना। अब नोह ने जहाज़ से बाहर कदम रख दिया अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ। फैमिली मीन्स परिवार। ही सेट ऑल द क्रिएचर्स फ्री टू रोम द अर्थ। रोम मीन्स घूमना, फ्री मतलब छोड़ देना। अब उसने क्या किया, सारे जो जीव जंतु, क्रिएचर्स मीन्स जीव जंतु जो अपने साथ वो लेकर आया था, अब उसने वो धरती पर खुले छोड़ दिया। अब जहाज़ में देख रहे हैं कितने इधर उसकी फैमिली भी हैं, सारे कीट पतंगे भी हैं, इधर गाय भैंस, मतलब सभी जानवर भी उसके साथ में ही थे। वह नो स्टेप्ड आउट ही सो ए मोस्ट वंडरफुल साइट। स्टेप डाउन मीन्स बाहर जब उसने कदम रखा तो अब वो क्या देखता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर वंडरफुल मीन्स सुंदर, साइट मीन्स दृश्य। अब उसने बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। दे आर स्ट्रेच अक्रॉस द हॉरिजॉन। स्ट्रेच मीन्स बढ़ाया, अक्रॉस मीन्स फैलाना या फिर आर पार कह सकते हैं इसे। हॉरिजॉन मीन्स स्काई लाइन। तो अब और राइट अक्रॉस द स्काई वॉज अ रेनबो। रेनबो मीन्स इंद्रधनुष। अब उसने क्या देखा, इतना सुंदर दृश्य था जैसे कि वो स्वर्ग में आ गया है। ठीक है, तो जैसे आसमान जहाँ ख़त्म होता है, ज़मीन जहाँ मिल रही है, मतलब एक अच्छा सा, बहुत अच्छा सा दृश्य है। और फिर आसमान के साथ से ही एक इंद्रधनुष भी जा रहा था। ठीक है, एक इंद्रधनुष था आसमान के साथ में ही। नो न्यू दैट बेटर डेज वुड ऑलवेज कम आफ्टर द क्लाउड्स एंड रेन्स। अब नो क्या जान गया था, बेटर डेज मतलब अच्छे दिन हमेशा आते ही हैं। आफ्टर द क्लाउड्स एंड रेन्स, के भारी बारिश और इन सब के बाद मतलब दुखों के बाद सुख तो आता ही है, कहने का ये मतलब है। रावेन मीन्स लार्ज बर्ड, एक बहुत बड़ा पक्षी। और पर्च मीन्स एक ऐसी प्लेस जहाँ पर बर्ड जो है आराम के लिए रुकते हैं। ओके बेटा, ये चैप्टर फिनिश हो चुका है और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।